हेलो टारस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो। पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। उसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस एंड आपके पर्सन की ओर से कोई सॉन्ग या मैसेज और चार्म्स भी देखेंगे। 7 of Wands, ओके। यहाँ पर है 10 of Swords, 4 of Swords, 6 of Cups, Ace of Swords, 7 of Wands, ओके। The Fool, 9 of Swords, 5 of Pentacles, the Hermit, and the Lady, and 6 of Pentacles, ओके। तो 1 से 7 दिसंबर की बात करते हैं। फर्स्ट टू 7 ऑफ दिसंबर। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात है। सबसे पहले 2 कार्ड्स ये, ठीक है। तो ये वीक आपके पर्सन मेंटली ड्रेन्ड होंगे, ठीक है। आपके लिए फीलिंग सप्रेस्ड, ओवर थिंकिंग हाई, इस तरह की एनर्जी रहेगी। कम्युनिकेशन लो रहेगा, विड्रॉल मोड में रह सकते हैं। हार्ट पर हैवीनेस फील होगा उसको, और नीड फॉर रेस्ट, इस तरह की एनर्जी रहेगी। उसको लगेगा कि ये मतलब क्या हो गया, ये क्यों किया मैंने ऐसा, और क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है रिश्ते में ऐसा, कुछ ना कुछ सोच चलेगी उसकी। और अपने आप में वो मतलब रेस्ट करने का मन करेगा उसका, या शांत रहने का मन करेगा। आप पर एक्शन अभी फ़िलहाल तो ज़ीरो रहेगा, सिर्फ रिकवरी मोड में रह सकते हैं, ठीक है। ये बात रहेगी। और शांत रहकर भी वो सोचेंगे बहुत कुछ, और शायद प्लानिंग मोड में भी चले जाएं, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि आगे करना क्या है। जैसे ही नेक्स्ट वीक आता है जैसे ही आगे बढ़ती है बातें 8 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 14 ऑफ दिसंबर की बात है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो सडनली आपकी यादें, नॉस्टैल्जिया रिटर्न आ सकता है। जैसे ही वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा नहीं उनसे। फिर से वही आपको मिस करना, आपकी याद आना, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करना या याद आना, ये चीज़ें हो सकती है। नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। पास्ट मेमोरी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर करेगी उसको। क्लियर रियलाइजेशन होगा कि आपको मिस करता है वो या करती है, ये क्लियर रियलाइजेशन होगा उसको। कम्युनिकेशन का थॉट आएगा उसके मन में, दिल से पुल होगी, क्लैरिटी आएगी, ये सब कुछ होगा। मतलब दिल से वो पुल करेगा कि, या दिल से उसको लगेगा कि आपके तरफ जाना है, आपसे बात करनी है, ठीक है, क्लैरिटी के साथ पूरे। 15 से 21 दिसंबर की बात करते तो 7 ऑफ वॉन्ड्स प्लस फूल की एनर्जी यहाँ पर है। 15 ऑफ दिसंबर टू 21 ऑफ दिसंबर। रेजिस्टेंस प्लस इम्पल्सिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने आप को रोकने की एनर्जी देखो यहाँ पर दिख रही है। अभी ये ऐसे ही चलेगा इसका, पहले पूरा डाउन हो गया, फिर एकदम से आपके तरफ आने की कोशिश, आपके तरफ आने की चाहत, मिसिंग एनर्जी। फिर अब यहाँ पर ऐसा है कि रेसिस्टेंस, अपने इमोशंस को रोक के रखने की कोशिश, इम्पल्सिव एनर्जी फिर से आ गई है। दिल बोलता है रीच आउट कर, माइंड बोलता है रुक जा, इस तरह की एनर्जी उसकी रहेगी। ईगो वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। ईगो जो है उसकी मतलब ईगो एक बहुत ऐसी चीज़ होती है ना, राइट जगह पे तो राइट होता है, पर हर जगह सही नहीं होता है। लव लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। रिस्क लेने का थॉट बट हेजिटेशन स्ट्रांग रहेगा। ये वीक कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, दिल आगे दिमाग पीछे, इस तरह से रहेगा, ठीक है। मतलब दिल कुछ कह रहा है आगे आगे बढ़ने के लिए, तो दिमाग पीछे से आ रहा है, बोल रहा है नहीं रुक नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है, इस तरह से। तो ये सब चलेगा 22 से लेकर तो 31 ऑफ दिसंबर, ठीक है। टेम्परेंस प्लस 9 ऑफ वॉन्ड्स प्लस 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो 3 कार्ड्स है यहाँ पर। तो विद दिस 3 कार्ड्स यहाँ पर ऐसा है कि पेशेंस, बैलेंस और फियर ऑफ रिजेक्शन हाई रहेगा। पेशेंस भी रख रहे हैं, बैलेंस भी करने की कोशिश चल रही है खुद को, और फियर ऑफ रिजेक्शन भी हाई है उसका। उसको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप नहीं आओगे, ऐसी भी फीलिंग उसको आ रही है। वो आपसे दूर फील करेंगे, थोड़ा लेफ्ट आउट भी फील कर सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। इमोशनली टायर्ड है, गार्डेड है, बट स्टिल आपके तरफ इमोशनल पुल फील करेंगे स्ट्रांग। ये वीक स्लो हीलिंग प्लस इनसिक्योरिटी का कॉम्बो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लास्ट वीक जो होगा। पर एनर्जी यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव ऐसी भी है। यहाँ थोड़ी देखिए, यहाँ पर 3 कार्ड्स जो ये आए हैं, द लेडी मीन्स एम्प्रेस एंड हर्मिट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो व्हाट ही और शी ट्रूली फील्स ओवरऑल इन दिसंबर आपके लिए, तो देखो इस तरह से रहेगा ये विद दिस 3 कार्ड्स। द लेडी मीन्स एम्प्रेस की एनर्जी है। आप मैन हो चाहे वुमन हो, लेकिन एनर्जी पे फोकस कीजिए। आपकी प्रेजेंस उसको डिवाइन पर्सन की तरह लगेगी। ग्रेसफुल एनर्जी जैसी स्ट्रांगली फील होगी,
ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे वो आपकी, और पहले भी करते अभी और ज़्यादा करने लगेंगे। ये बात भी है आपकी एनर्जी का। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपकी एनर्जी उसको डिवाइन फेमिनाइन की समझ में आएगी कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है ना। डिवाइन फेमिनाइन ये एनर्जी है, मस्कुलाइन ये एनर्जी है ना। चलो, हर्मिट की बात आती है तो वो अंदर ही अंदर सब प्रोसेस करेंगे, दूर से क्वाइटली। थोड़ा सा वो हर्मिट मोड पर भी जा सकते हैं और शांत रहकर सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिव एंड टेक का डिज़ायर स्टिल अलाइव रहेगा उसका, ठीक है। आपसे इमोशनली रेसिप्रोसिटी चाहते हैं, है ना, बट इनिशिएट करने का कॉन्फिडेंस लो है। वो चाहते हैं कि आपके साथ मतलब इस तरह से बॉन्डिंग बने, इस तरह से रिश्ता बने कि जितना वो आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व है उतना आप भी उसके साथ इन्वॉल्व हो। पहले जैसे आप भी उसके साथ रहो, पहले कैसे आप वो 1 दे रहा है तो आप 10 दे रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा उसको आप इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में। उसने थोड़ा सा इमोशनली 2 बातें मीठी बोल दी तो आप पूरा मतलब 4 दिन मतलब पूरा अपना न्यौछावर कर दो उसके ऊपर, है ना। इस तरह से रहते थे, भले ही लॉन्ग डिस्टेंस में हो, साथ में हो या शादीशुदा हो, पर अब वक्त रहते ऐसा हो गया कि आप में चेंजेस आ रहे हैं, आप बदल रहे हो, ये बात है। तो वो पहले जैसा सब कुछ चाहता है या चाहती है ऐसे। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि दिसंबर में आपके पर्सन आपको बहुत याद करेंगे, क्लैरिटी आएगी, आपकी वैल्यू फील करेंगे, पर एक्शन वीक रहेगा। ईगो प्लस फियर प्लस टायर्डनेस इस मंथ उसको पुल बैक ज़रूर कराएंगे आपके तरफ। इमोशनल रियलाइजेशन स्ट्रांग होगा, पर कम्युनिकेशन में हेजिटेशन हाई है यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ। वर्गो, ठीक है, सैजिटेरियस एंड एरीज हेवी एनर्जी। माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेंटल स्ट्रेस रहेगा उसको। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रहेगा रिश्ता, चलो देखते हैं। डाउट के बेस पे ना देखिए, जिनको कंफर्म पता है कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो देखिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, डाउट के बेस पे ना देखें। और एज ए गाइडलाइन लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। इमोशनल विड्रॉल, सॉलिट्यूड, कन्फ्लिक्ट एंड डिफेक्ट, ओके। जैसे मंथ स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 7 डेज में देखिए कैसा रहेगा यहाँ पर। तो टेम्पटेशन की बात करते हैं तो शैडो डेविल एनर्जी है, ये डेविल एनर्जी है, ठीक है। तो ये वीक उनके बीच में ऑब्सेशन, कंट्रोल, अटैचमेंट जैसा पैटर्न चल सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। और अट्रैक्शन है बट टॉक्सिक पुल भी है, ठीक है। टॉक्सिसिटी भी रहेगी उस रिलेशनशिप में। किसी तरह से अट्रैक्शन मतलब हो सकता है कि कुछ और चीज़ें हो, है ना, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है और आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी में आने का रीज़न 2 ही होता है, एक तो पैसा और एक तो फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ईगो, इनसिक्योरिटी, डिपेंडेंसी सब एक्टिव है यहाँ पर। मिस अलाइनमेंट प्लस अनहेल्दी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। उसका और उसके थर्ड पार्टी का बहुत झगड़ा हो सकता है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत बुरे तरीके से झगड़ा हो सकता है, जैसे कि मानो जन्म जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो, इस तरह की, ठीक है। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी नेक्स्ट कार्ड है ही। तो हेवी आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे सेकंड वीक आता है, जैसी बातें आगे बढ़ती है तो ये एनर्जी रहेगी, इनके बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट्स हो सकती है, ठीक है। और डिसअपॉइंटमेंट्स भी आएंगी। मिसकम्युनिकेशन या ब्लेम गेम चलेगा इनके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। वन साइडेड एफर्ट का फील यहाँ पर आ सकता है थर्ड पार्टी को। ये वीक एनर्जी लोएस्ट होगी, ब्रेक टाइप एनर्जी रह सकती है, हो सकता है ब्रेकअप हो जाए उनका। वीक जैसे आगे बढ़ता है, थर्ड वीक आता है तो इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों में से कोई एक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए इमोशनली, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना चाहेंगे, ये एनर्जी यहाँ पर है। एक तो आपके पर्सन या तो वो थर्ड पार्टी या दोनों भी, ठीक है। इमोशनली टायर्ड है, ड्रेन्ड है दोनों भी। इस रिलेशनशिप में एनर्जी ऐसी ही रहेगी अभी। साइलेंस, डिस्टेंस, फीलिंग ऑफ गिविंग अप, ये बात है। वीक 4 आता है तो सॉलिट्यूड, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये कॉम्बो इंटरेस्टिंग है, मतलब आपके पर्सन या वो जो कोई थर्ड पार्टी है अपने अपने स्पेस में जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल थिंकिंग, लोनलीनेस, कट ऑफ टाइप एनर्जी रहेगी यहाँ पर। मतलब मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अकेले रहूँगी, इस तरह की एनर्जी इन दोनों की रहने वाली है, ठीक है। अपने आप में रहना चाहेंगे, ठीक है। लोनलीनेस वाली एनर्जी है। रिलेशनशिप का डायरेक्शन अनक्लियर है यहाँ पर, क्लियर ही नहीं है, डायरेक्शनलेस रिश्ता है ये। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, एंड ऑफ द दिसंबर में टेम्पररी पैचअप हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये
न्यू ईयर सेलिब्रेशन वगैरह करें तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन वाली एनर्जी और पैचअप वाली एनर्जी के दोनों को भी एक दूसरे के अलावा कोई है ही नहीं, ऐसी बात है तो फिर आप तो वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं हो। जो इंसान आपको छोड़कर किसी और के पीछे भाग सकते हैं तो आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पाओगे ना फिर से, इसलिए आप थोड़ा सा दूर रह रहे हो, ठीक है। और थोड़ा टाइम साथ रह सकते हैं वो, पर डेप्थ मिसिंग रहेगी। सुपरफिशियल हैप्पीनेस, अंदर से रियल कनेक्शन नहीं होगा। पैचअप होगा पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होगा इसमें। तो ओवरऑल दिसंबर का जो आउटकम रहेगा, मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, रिलेशनशिप स्टक से डिसीजन पॉइंट पर शिफ्ट होगा। आपके पर्सन को फ्यूचर का चॉइस लेना पड़ेगा, क्या करना है आगे चलकर। वो जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, डिसाइसिव या डिमांडिंग हो सकते हैं। स्टैटिक कनेक्शन नहीं, प्रेशर बड़ा होगा इन दोनों के बीच में। आपके पर्सन के सिर पर ही ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। फाइनल एनर्जी ऐसी है कि ये रिश्ता दिसंबर में स्टेबल नहीं हो सकता है। फ्यूचर अनक्लियर है और आपके पर्सन का दिल जो है स्कैटर्ड है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी भी परेशान है। यहाँ पर सच्चाई ऐसी है कि दिसंबर उन दोनों के लिए चैलेंजिंग मंथ रहेगा। अट्रैक्शन प्लस टॉक्सिसिटी प्लस फाइट, ये सारी चीज़ें। फिर बाद में आएगा साइलेंस, डिस्टेंस, टेम्पररी पैचअप मतलब हो जाए, है ना। अगेन कन्फ्यूजन, फिर वही सब लूप में फंस गए हैं उस रिलेशनशिप में। कोई सॉलिड फ्यूचर प्लानिंग, इमोशनल सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। रिलेशनशिप वीकनिंग का फेज में है, वीक होता चला जा रहा है ये रिश्ता, ठीक है। डिसीजन पॉइंट पे आ रहा है, स्पेशली आपके पर्सन के साइड से, ठीक है। तो अभी हम सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। ओके, रिलेशनशिप पैटर्न्स। अगर आपका रिश्ता या आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स अगर पैटर्न में चल रही है, एक कंप्लीट होता है फिर से वैसा ही रिश्ता, सेम पर्सन आ रहे हैं, फिर से वही चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पर अपने तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कहाँ करना है, कहाँ पर चेंज होने की ज़रूरत है, वो आपने समझना है, ठीक है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है आपको। लिसन विथ योर हार्ट। कोई कुछ बता रहा है, सजेशन दे रहा है तो ज़रूर सुनिएगा। आपको सही लगे तो फिर फॉलो कीजिएगा, पर सुनिएगा ज़रूर। कोई कुछ बता रहा है तो आई लव यू, देयर इज़ पावर, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। हाँ, तो आपके पर्सन या आप उनको लव यू कह सकते हो। फिर से इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। जहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ नहीं है, वहाँ की ये बात है कि आपके रिश्ते में हार्मोनी लौट कर आएगी। जैसे एज गैप इशू नहीं है, या थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है, झूठ बोलना, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार आप रियूनियन करो, बाहर जाओ घूमने, कहीं मस्त ईयर एंड पर सेलिब्रेशन के लिए हो सकता है। डिसर्नमेंट, अभी आप है ना एकदम से किसी की बातों में नहीं आ रहे हो, आप अभी डिसर्नमेंट से सोच रहे हो। मतलब आप सही क्या है, गलत क्या है, सच है क्या, झूठ है क्या, वो सुपरफिशियल है या डेप्थ है इसमें, ये सारी चीज़ों का सोच विचार करके ही आप कोई डिसीजन लेना चाहोगे। फ्री स्पिरिट, अपने आप को बहुत अच्छे से आपने फ्री करके रखा है। मुझे ज़रूरत नहीं है, तू आता है तो भी अब तेरी एक लिमिट सेट है, आता है आती है वही तक रहे, ऐसा कुछ आप में से कुछ लोगों का रहेगा। अच्छी बात है, गो विद द फ्लो। चल रहा है, चल लें तो देखेंगे आगे क्या होता है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है मुझे, इस तरह की एनर्जी में आप रह सकते हो। मेमोरीज़, एकदम से मेमोरीज़ हिट होगी आपको, इसकी याद आ सकती है अचानक से, पर फिर भी आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। सक्सेस आ रहा है आपके तरफ, पॉजिटिव सोचिएगा ज़रूर। एंड ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही तो है। री एनर्जाइज, अब वक्त है अपने तरफ ध्यान देने का, फिर से री एनर्जाइज करने का खुद को, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी को बढ़ने दीजिए अपने लाइफ में। एंड जेंटलनेस, अपने साथ भी जेंटल बने रहिए और लोगों के साथ भी, ठीक है। Tap into your inner strength and power to face challenges head on. अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो और आगे बढ़ो। आप चैलेंजेस को सही से फेस कर सकते हो, इतना पावरफुल हो आप, और उन चैलेंजेस को क्रॉस करके आगे भी निकल जाओगे, सक्सेस भी पालोगे। सीक्रेट मिडो, फाइंड जॉय इन सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। कितना क्यूट है ना ये कार्ड, इसका आर्ट वर्क देखो कितना अच्छा है। तो सिंपल प्लेजर्स मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, खुश होना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तभी तो बड़ा कुछ होगा, अच्छी खुशियाँ आएगी, तभी तो बड़ी खुशियाँ आएगी आपकी तरफ। जब आप खुश रहोगे, अच्छी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि खुद अच्छी एनर्जी में रहोगे। बैजर,
परसिस्ट विथ डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, तो पूरे दृढ़ता से लगे रहिएगा। ठीक है, कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी एडवर्सिटी आपको फेस करनी पड़े, लेकिन आपने परसिस्टेंस रखना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेशन के साथ आपने आगे बढ़ना चाहिए। चलो अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरे ये ऐसा सोचा उसने वैसा किया। करने दो जिसको जो करना है, वो जो कर रहे हैं वो उनका करना है। वो चलो देखते हैं। थोड़ा सा आप वाटर इनटेक बढ़ा दो अपना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, किसी भी तरह के ट्रैप में नहीं फंसना है, किसी भी तरह के किसी की बातों में नहीं आना है। अपना जो सुरक्षा घेरा है वो बना के रखो, अपनी बाउंड्री सेट करके रखो। ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए। कोई ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, ह्यूज सक्सेस आपके करियर में। ठीक है, और मन बड़ा रखिए, सब कुछ शुभ शुभ होने जा रहा है लाइफ में। ठीक है, थोड़ा अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। आप हो सकता है कि ओपन एयर गेम्स खेलना अच्छा लगे आपको, इन दिनों ग्राउंड में वगैरह जाओ, आप लोग अच्छा फील करोगे। अपने लिए कुछ खरीद सकते हो आप, जैसे कि कैप वगैरह, ये बात भी है। स्पोर्टी बने रहोगे, अच्छा रहेगा। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगेगा। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना, यहाँ पर कार्ड भी आया था ना। जो मास्क लगा के घूम रहे हैं ऐसे लोगों को समझना और बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। सिर्फ खुद पर ट्रस्ट करो, दूसरों पर नहीं। सॉन्ग क्या आया है आपके पर्सन की तरफ से? ऐसे ना मुझे तुम देखो। ओके, ओल्ड सॉन्ग है। कार्मिक हो सकता है, कोई कार्मिक रिश्ता हो ये। हम अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, तुम्हारी याद हमेशा साथ है। हाँ, वो आया था ना कार्ड। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।